हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मोशन। सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट एक्स पर है, कुछ देर बाद वह मूव कर जाता है पॉइंट वाई पर। ने अपनी पोजीशन को मूव कर लिया। ये कहें कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया फ्रॉम एक्स टू वाई। तो हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। यही इसकी डेफिनेशन होगी। आइए देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding in a given interval of time। अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कह सकते हैं वह ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में है। अब यहाँ देखो मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय में किसी दो अलग अलग सराउंडिंग के या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ एक सीट पर आप बैठे हैं, एक सीट पर आपका कोई दोस्त बैठा है और यह ट्रेन मूव कर रही है। बाहर से कोई दूसरा बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? आप और आपका दोस्त या कहें सभी यात्री इस बंदे के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। क्योंकि आप यह बंदा आपको अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देख पा रहा है। सपोज पहले आप यहाँ थे, कुछ देर बाद आप यहाँ चले जाएंगे, तो आप मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। किसके रिस्पेक्ट में? बाहर खड़े इस व्यक्ति की रिस्पेक्ट में। वहीं दूसरी ओर आप और आपका दोस्त एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है। कि आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक ही समय पे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी है। अगर इस बंदे के रिस्पेक्ट में देखें तो आप किस में हैं, मोशन में हैं। अगर इस बंदे के रिस्पेक्ट में देखें तो आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन सी टाइप की मोशन होती हैं आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको एक नाम से और कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड टाइप होती है पीरियोडिक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? किसी भी, सपोज करो किसी धागे से नीचे कोई गोला बंधा हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। और ये जो नीचे बंधा होता है गोला, इसको बोलते हैं बो। ये क्या करता है, जब इसको पकड़ के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाते हैं तो यह मूव करता है। सपोज यह पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
जब इसको ऊपर ले जाके छोड़ेंगे तो यह ट्रेवल करेगा फ्रॉम पॉइंट ए ओ टू ए एंड अगेन ए टू ओ एंड बी। ऐसे एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यह ट्रेवल करता है, मूव करता है। तो इस ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, जैसे कि आपने झूले देखे होंगे, जब आप मेले में जाते हैं तो बड़े बड़े झूले या इस तरह के झूले जो गोल गोल घूमते हैं, उनकी मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के थ्रू आउट मूव करता हो, उस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या कहें कि मोशन में हो, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट स्लो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट होते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है? सपोज हमें पॉइंट ए से बी पर जाते हुए एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। सपोज एक्स कोई ऑब्जेक्ट है, वह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए टू बी इन 15 मिनट। वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट वाई, वह भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए टू बी इन 30 मिनट। अब x कम समय ले रहा है वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और y ज़्यादा समय ले रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं x क्या है? फास्ट है, ये क्या है? स्लो है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये यूँ कहें कि आप साइकिल से जा रहे हैं, आपके पास से एक कार गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कि कार जो है आपसे फास्ट है, या यूँ कहें कि आप कार से स्लो हैं। तो इसका पता कैसे लगाते हैं? मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं उसकी स्पीड से, कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो हम उसकी क्या देखते हैं? स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? डेफिनेशन: द डिस्टेंस कवर्ड by an object in a given interval of time, और कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यह इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। अब इसकी यूनिट क्या होती है स्पीड की? यानी कि इसको मेजर किस में, इसकी बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और ये आई कहाँ से है? देखो, स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सपोज डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अब आगे देखते हैं इसकी टाइप्स। स्पीड की क्या टाइप्स होती हैं? स्पीड की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट
एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो हम कहेंगे वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with constant speed, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी में मूव कर रहा है, अगर हम इसकी यहाँ स्पीड देखें, सपोज 30 किलोमीटर पर आवर है, कुछ देर बाद नोट की उसकी स्पीड फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर थी, कुछ देर बाद फिर हमने नोट किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। यह अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with changing speed, then we can say that is in non-uniform speed. Suppose वही ऑब्जेक्ट ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ हमने उसकी स्पीड चेक की तो यहाँ थी 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ देर बाद फिर नोट की उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ देर बाद फिर नोट की तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। यह अपनी स्पीड को लगातार चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, एंशियंट टाइम में टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं थी, तो हमारे एंसेस्टर क्या करते थे, जो नेचर की है, नेचर या सराउंडिंग को देखकर टाइम का पता लगाते थे। जैसे हम कहें कि एक दिन कैसे मेजर करते थे, जब सूर्य उदय होता है और सन सेट होता है, सनराइज और सनसेट के बीच का जो पीरियड है उसको क्या बोल देते थे, एक दिन। उसके बाद कुछ और घड़ियाँ आई, जैसे कि सैंड वॉच आई, एक किसी डिवाइस में सैंड को डाल के रख देते थे, वह सैंड ऊपर से नीचे आता तो उसका एक पैर मान लेते, फिर उसको उल्टा करके रखते, उसको फिर से वही सेम पीरियड उसका मेजर कर लेते थे। लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्ट ने क्या बनाई, वो चीज़, और वो चीज़ किस पे वर्क करती हैं, एक फिक्स पीरियड पे, या यूं कहें कि एक तरह का पेंडुलम पर ही वो चीज़ वर्क करती है। आजकल तो डिजिटल वो चीज़ भी हैं, तो इस तरह से मेजर करते हैं टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड। इसकी और भी यूनिट होती हैं, मिनट होती है, आवर हो सकते हैं। तो क्या होते हैं, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, और 1 आवर में नहीं सेकंड, और 1 आवर में मिनट कितनी होती हैं, आप सभी को पता है, 60 मिनट। तो बेसिक यूनिट क्या है टाइम की, वह है सेकंड। आइए आगे देखते हैं। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, स्पीड को अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर जा रहा है और ए के और बी के बीच की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। यहां से यहां तक जाने में वह 30 मिनट ले रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं? अब यहां देखो, स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें? 60 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया गया है? 30 मिनट। अब ये जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या होगी? 2 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट, क्योंकि टाइम की जो यूनिट है वो मिनट में दी गई है। अगर इसी को हम किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो डिस्टेंस वही रहेगी 60 किलोमीटर, लेकिन टाइम को हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट मीन्स हाफ आवर। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर। और इसी को मीटर पर सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है, तो अब इनकी यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 30 मिनट्स में कितनी सेकंड हो जाएंगी? इतनी सेकंड। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सपोज हम देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ हम एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्टेंस को, एक्स ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को। सपोज कोई व्हीकल यहाँ से चलना शुरू हुआ 8 बजे, यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की थी इसने? 0। यहाँ कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। जब टाइम 8:30 बजे हुआ तो वह 10 किलोमीटर तय कर चुका था, उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब 9 बजे नोट किया तो वह 20 किलोमीटर तय कर चुका था। इसी तरह 9:30 बजे कितनी तय कर चुका था? 30 किलोमीटर। जब इसको मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किन्हीं भी दो डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।